श्रोतारो विराजमान मातृशक्ति एवं सभी भाईजन, आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को नमन वंदन करते हुए आप सबको प्रणाम। आप सबको हमारी ओर से जय श्री कृष्णा। भागवत भागीरथी का ये सत्र का द्वितीय दिवस है। आइए श्रद्धा भाव भक्ति के साथ, प्रेम के साथ, उत्सव के साथ आज की इस भागीरथी को सुने, जहां कल हम भागवत के महत्व को सुन रहे थे। महत्व महत्व को देता है, महत्व विशेषता को बताता है। हमने कल सुना भक्ति ज्ञान वैराग्य दुख में पीड़ित संत रूपी स्वरूप में नारद का मुलाकात। नारद ने अपनी यथावत शक्ति से अपना उपयोग किया। नारद से भक्ति ज्ञान वैराग्य का दूर नहीं हुआ। फिर संतों के और सानिध्य में आगे बढ़े तो सनत कुमार मिले। सनत कुमार मिलने के बाद सनत कुमारों के द्वारा भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया गया। और उस भक्ति ज्ञान वैराग्य को जब भागवती रस मिला तो सारे तकलीफें कष्ट दूर हो गया और वह ठीक हो गए। ये भागवत का फल। इसमें एक संदेह नारद के मन में आया, ये तो भक्ति थी, ज्ञान थे, वैराग्य थे, यानी बड़े व्यक्ति थे। थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी और इनको भागवत सुना दी, ठीक हो गए। क्या ये भागवत सिर्फ बड़े व्यक्ति को ही तारती है कि छोटे व्यक्ति के लिए भी काम करती है? तब कहा कि भागवत वो शक्ति है, छोटे बड़े की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तो मरने के बाद भी मुक्ति करा देती है। ये भागवत है जिसको हमने धुंधकारी के रूप में सुना। ये सबको तारती है। एक शौक था कि कैसे कैसे व्यक्ति को भागवत तार देती है कि ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा। ये मानवा, जो मानव पाप करता है सदा सर्वदा, सदा करता है और सर्वदा करता है, पापी है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा सर्वदा। क्रोधाद अग्नि कुटिलाक्ष कामिना, जो क्रोध की अग्नि में जलता हो, कुटिल हो, कामी हो, व्यभिचारी हो, दुर्व्यचारी हो, सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन का यज्ञ उसको पुनन्त यानी पापों से मुक्त कर देता है। ये शक्ति है भागवत में।
अब एक सीधी सी छोटी सी बात आप सबसे। श्लोक कहता है कि ये मानवा पाप कृतस्तु, जो मानव पाप करता है। आप सबसे छोटा सा प्रश्न ये है कि पाप किस किसने किए? पाप किस किसने किए? कोई ऐसा नहीं जिसने पाप ना किया हो। बस फर्क इतना हो सकता है, किसी से अनजाने में हो गया और किसी से जानबूझकर हो गया। इस धरती पर आने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे पाप ना हुआ। लेकिन भागवत कहती है ये मानवा, जो मानव पाप कृतस्तु, पाप करता है, क्रोधार्ध अग्नि कुटिलाक्ष कामिनः, क्रोध की अग्नि में कुटिल होकर, कामी बनकर, व्यभिचारी बनकर जो व्यक्ति पाप करते करते अगर मर भी गया, अगर उसने अपने जीवन में एक बार भागवत सुन ली तो उसकी मुक्ति निश्चित है, पक्की है, पक्की है, पक्की। ये शक्ति भागवत में है। लेकिन तरेगा कब, यहाँ एक और पॉइंट है कि तरेगा कब। आपने कल सुना कि धुंधुकारी ने कथा सुनी, मुक्त हो गया, लेकिन पूरा गांव रह गया, क्योंकि भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता है। भक्ति का प्रदर्शन नहीं होता, भक्ति का दर्शन होता है। और भक्ति मेरे आपके कहने से हो वो भक्ति नहीं है। भक्ति जो स्वतः हृदय से उत्पन्न हो वो भक्ति है। अच्छी बातें कोई सब इस कथा से थोड़ी कही जा रही है। अच्छी बातें तो जब से हम पैदा हुए तब से लेकर माँ बाप ने सिखाया, गुरुजनों ने सिखाया, स्कूलों में सिखाया, व्यवहार ने सिखाया, चरित्र ने सिखाया, पुरुषार्थ ने सिखाया, लेकिन चले कितना, माने कितने, अपनाया कितना, ये हमारे ऊपर है। तो ये भागवत है जिसको हम कल सुन रहे थे। एक निवेदन और आपसे, यहां तक की कथा जो हमने सुनी 6 अध्याय की, इसको महत्तम कहा गया। महत्तम का मतलब है महत्व, किसी के बारे में जानकारी होना। और हमारी नवदा भक्ति का सूत्र भी यही कहता है। हमारी 9 भक्तियां हैं, नवदा भक्ति का सूत्र यही कहता है। पहली भक्ति श्रवणम, पहली भक्ति कौन सी? श्रवण, सुनना। जब तक हम किसी के बारे में सुनेंगे नहीं तब तक उसके बारे में जानेंगे नहीं। इसलिए पहली भक्ति कहती है श्रवणम। इसलिए महात्म ने बताया कि भागवत ये कर सकती है और भागवत ये करती है। अब यहां से भागवत प्रारंभ होती है। पहला स्कंद, पहला अध्याय और पहला श्लोक भागवत का। अच्छा, आप ये बताइए कि भागवत में कितने श्लोक हैं? जिसको पता हो हाथ खड़ा करना, बस पड़ोसी को मत बता दे। कितने श्लोक भागवत में? हाँ हाँ हाँ, भागवत के अंदर 18,000 श्लोक। कितने श्लोक? 18,000। 335 अध्याय। कितने? 335 अध्याय भागवत के अंदर, और 12 स्कंद में इसको बांटा गया। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद करके 335 अध्याय को डिवाइड किया गया। तो इसमें 12 स्कंद बनाए गए और 12 स्कंद के अंदर इन 335 अध्याय को बांटा गया। और इन 12 स्कंद में सबसे बड़ा स्कंद 10वां स्कंद, 10वां स्कंद सबसे बड़ा, जिसके अंदर 90 अध्याय है। कितने? 90 अध्याय 10वें स्कंद में है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अवतरित होकर इस धरती को छोड़कर जाने तक की कथा उस 10वें स्कंद में बताई गई है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा चरित्र
दसम स्कंद में है, इसलिए इसको ज्यादातर कृष्णमय कथा कहकर सुना जाता है। ये भागवत चरित्र है। श्रीमद् भागवत के 335 अध्याय, 18,000 श्लोक और 12 स्कंद। और आपको एक विशेष और जानकारी दे दूं कि इसके अंदर 6 लाख शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 6 लाख शब्द हैं भागवत। और विशेष जानकारी दूं, एक बार प्रेम से कहो श्री। इसमें भागवत में एक बार भी राधा का नाम नहीं लिखा हुआ, एक बार भी स्पष्ट रूप से राधा नाम वर्णित नहीं है। और हम पूरी 7 दिन आपको राधा 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 समझेंगे क्यों नहीं है, किसी दिन इसमें बात करेंगे। तो ऐसे भागवत का पहला श्लोक अब यहाँ से, अभी जो आपने कल कथा सुनी, ये 6 अध्याय थे, ये भागवत के नहीं, ये पद्म पुराण और विष्णु पुराण से लेकर महत्तम तैयार किया गया। अच्छा, मैं अपनी बढ़ाई करूं, मैं अच्छा लगूंगा? मैं कहूं मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, तो अच्छा नहीं लगेगा, आपको कम विश्वास होगा। लेकिन कोई मेरी तारीफ कर दे या कोई आपकी तारीफ कर दे तो सामने वाले को जल्दी भरोसा हो जाएगा। इसने भी कहा साहब ये बहुत अच्छे हैं, दूसरे ने भी आके कहा साहब ये बहुत अच्छे हैं। तो हमें क्या होता है कि जब बहुत लोग आकर एक बात को कहें तो उस बात पर हम अपने आप ही स्वाभाविक एक विश्वास बन जाता है। इसलिए पद्म पुराण और एक बड़ी विशेषता यहाँ से समझिए भागवत की, बड़ा भागवत यहाँ से समझिए, इसकी एक उदारता यहाँ से समझिए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी दुकानदार अपनी दुकान का माल घटिया नहीं बताएगा। कोई ये नहीं कहेगा साहब मेरे से मत खरीदो, उससे खरीदो। कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। अब पुराण है, 18 पुराण है, भागवत, मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण। तो ये 18 पुराणों में विष्णु पुराण और पद्म पुराण कहते हैं कि हम बड़े तो हैं लेकिन हमसे बड़ा भागवत है। वो मार्तम में उन्होंने ये परिचय दिया है कि भागवत बड़ी है। अब वहां कल्याण तो हम भी कर देंगे, लेकिन जो कल्याण वो भागवत कर सकती है वो कल्याण शायद हम। पद्म पुराण और विष्णु पुराण ने महिमा गाई है, तो इससे सिद्ध होता है कि भागवत वैसे ही बड़ी है। वो भागवत का पहला श्लोक नमन किया वेद व्यास। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतः चार्थे सुवर्गस्वरा दीनी ब्रह्महृदादि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां तथा विनिमयो यत्रान्ति सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये भागवत का पहला श्लोक है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ छुपा है। अगर ये भागवत एक तरह से, ये श्लोक मानो भागवत की भूमिका है। बुक्स के पहला पृष्ठ जो है ना, भूमिका लिखी होती है। कोई किताब लेते हैं ना, अगर उसको सही मन से रीड करे, पढ़े उसको, तो वो 2 पेज की भूमिका आपको उस किताब का पूरा सार बता देगा। तो वो भूमिका यहाँ दर्शन करा रही है। वेद व्यास जी मंगलाचरण कर रहे हैं, ये भागवत का मंगलाचरण हो रहा है। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतः। वेद व्यास जी कहते हैं कि मेरा उस भगवान को प्रणाम है जो जन्म मरण से परे रहता हो। जन्माद्यस्य यतन्वयादितरतः।
जो जन्म मरण से बहुत दूर रहता हो, परे रहता हो, उसको कोटि कोटि प्रणाम है, नमन है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि भगवान का जन्म होता है कि नहीं होता? हाँ या ना में बात करना बस। हाँ होता तो ऐसे कर देना, ना होता तो ऐसे कर देना। ज्यादातर सिर ना के लिए भगवान का जन्म नहीं होता। और ईश्वर का जन्म, अगर जन्म नहीं होता तो फिर जन्माष्टमी क्यों मनाते? अगर जन्म नहीं होता तो फिर आप रामनवमी क्यों मनाते? जन्माष्टमी में तो पूरी सज धज कर पूरा उत्सव मनाते, तो जन्म नहीं होता। आपका कथन बिल्कुल सत्य है। वेद भी कहता है कि भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान इस धरती पर अवतार लेते हैं। बस उस अवतार को हमने अपनी शब्दों की सुविधा के लिए जन्म बोलना शुरू कर दिया। जन्माद्यस्य तन्वयादितरथा चार्थे सुवेग्य स्वरा। वेद व्यास जी कहते हैं कि मेरा उस परमात्मा को नमन है जो बहुत बड़ा स्वराट है। स्वराट मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। अभी पहली लाइन में कहा कि जन्म नहीं होता, दूसरी लाइन में कहते हैं कि वह बहुत बड़ा है। यानी इस बात से यहां सिद्ध हो रही है, व्यास जी के भी दो मन हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि लिख तो भागवत राम, अब मैं वेद की महिमा के हिसाब से व्याख्या कर दूं तो इनका अभी आगे जाकर कृष्ण नंदोत्सव मनाना है, तो यहाँ दो मन चल रहे हैं। किस स्वराट है तेरे ब्रह्महृदादि कवये चरु मान लिया। वह स्वराट परमात्मा रहते कहाँ है? भाई बड़ी वस्तु को रखने के लिए जगह भी बड़ी चाहिए। अब वो विराट है, स्वराट है, तो वो बड़े परमात्मा जिसका आकार वेद व्यास के अनुसार बहुत बड़ा है, तो भगवान रहते कहाँ हैं बताइए? आप भी बता सकते हैं। बोले भगवान कहाँ रहते बताइए? कहाँ रहते भगवान? अच्छा, हृदय में। कहाँ रहते भगवान? अपनी ओर से कह रहे हो ना? भगवान कहाँ रहते हैं? हृदय में। तो मंदिर में क्या लेने जाते थे? प्रसाद लेने। जब भगवान आपको भली भांति पता है कि मेरे हृदय में रहते, तो मंदिर में भीड़ क्यों करते? यहां शब्द सुनिएगा। अच्छा, एक बात है, बातें सारी पता है, बात है सब पता है। वेद भी यही कहता है कि तेने ब्रह्म हृद आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरया। भगवान हृदय में ही रहते हैं। और यहां कहें कि हृदय में रहते थे, भगवान हृदय में रहते थे कहें तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि अब हृदय में शायद हमने भगवान को निकालकर मंदिर में रख दिया और यहाँ काम, ईर्ष्या, राग, द्वेष, ममता, अहंता, लोभ, लालच सब भर लिया। तो क्यों? बोले महाराज जी दूसरे को भाड़े पे दे रहा हूं मैं, आपके हिसाब के लोग नहीं हैं, आप मंदिर में ठीक हो जाओ। इसलिए जो भगवान हृदय में रहते थे उनको निकाल कर मंदिर में बिठा दिया और हृदय में किसी दूसरे को, और आपने ऐसा बिठाया उस हृदय में वह कब्जा करके बैठ गया। अब लोभ, लाज, ईर्ष्या, राग, द्वेष जो है ना वो छोड़ नहीं रहा। अब फाइट करो, कोर्ट में जाकर लड़ रहे हैं कि भाई कैसे, सत्संग में जाकर कह रहे भैया यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, लेकिन
संभवता नहीं हो रही है, उसने भी अपनी पकड़ मजबूत बना ली है। बहुत देर तक, बहुत समय तक किराएदार बिठाना अच्छा नहीं है। बोलो राधे राधे। कथा के साथ साथ व्यवहारिक बातें भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि वे अब छोड़ नहीं रहा है, अब वो जाना नहीं चाहता है। तेरे ब्रह्म हृदय तवय, बोले मैं उस परमात्मा को वंदन करता हूँ जो भक्तों के, संतों के हृदय में रहता हो, उनको नमन। मोई हंती, बोले करते क्या है भगवान? चलो मान लिया कि जन्म होता नहीं होता, बड़े हैं ठीक है, हृदय में रहते हैं ठीक है, लेकिन स्वभाव क्या है, काम क्या है भगवान का? क्या करते भगवान? आपको हमको क्या लगता है कि क्या करते होंगे भगवान? तेरे ब्रह्मदादि कवय मुह्यन्ति यत् सूरया, कृपा करके कैसे? बोले सूरज की तरह अपने तेज को बिखेरते हैं। सूरज कभी ये नहीं देखता, सूरज कभी ये ध्यान नहीं करता कि मेरी पहली रोशनी कहां जा रही है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, पुण्यत्व जगह हो, पापित्व जगह हो, उसका काम एक स्वभाव है, अपने प्रकाश को फैलाना। और ईश्वर भी यही करता है। ईश्वर भी अपने उस कृपा में प्रकाश को फैलाता है। अब आप परमात्मा का सूर्य रूपी प्रकाश की रोशनी बाहर फैल रही है और आपने चारों तरफ के दरवाजे खिड़कियां बंद करके रखे हैं और दोष पे सूरज को दो, तो क्या ये ठीक होगा? अगर हम दोष पे सूरज को दे, मेरे घर तो रोशनी नहीं आती, तो क्या ये ठीक होगा क्या? अगर आपको वह धूप का, प्रकाश का आनंद लेना हो, रश्मि ऊर्जा लेनी हो, तो आपको कुछ दरवाजे खोलने पड़ेंगे, कुछ पर्दे कर्टन हटाने पड़ेंगे, कुछ खिड़कियां खोलनी पड़ेंगी, जिससे वह प्रकाश आपके घर के आकर आपको ऊर्जावान बनाए, आपको चेतनावान बनाए। क्योंकि हमारा आरोप करने का स्वभाव बन गया है। हम आरोपी बनाने के लिए बहुत प्रफुल्लित हो गए हैं, लालायित होने लग गए हैं। इसलिए इस जीवन का एक सूत्र समझिए कि हमें अपने जीवन में अगर कुछ पाना है, कुछ चाहिए, तो कोई दूसरा आकर आपके घर के दरवाजे नहीं खोलेगा, कोई दूसरा आकर आपकी खिड़कियां नहीं खोलेगा। यहां हमको स्वयं समझना पड़ेगा। यही तो सत्संग है, यही तो विवेक है, यही जागृति कराता है। तेने ब्रह्म हृदय कवये मुह्यन्ति यत् सूरया, तेजो वारि व्रताम जथा निमयो यत्र त्रिसर्गो वृषः, धाम्नां स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। ऐसे सत्य चित्त आनंद वाले परमात्मा जिसकी हमने कल बात की। अच्छा, भागवत के जो श्लोक रहा पहला, आपने कल सुना, उसमें पहला शब्द सच्चिदानंद। आज भागवत का जो मूल श्लोक है वो इसमें भी कहते हैं, पहले श्लोक में सत्यम परम धीमहि, सत्य की बात कह रहे हैं यहाँ पर। जब भगवान श्री कृष्ण अवतार होकर आते हैं दसम स्कंद में, जब देवता उनकी स्तुति करने आते हैं, तो पहला श्लोक वो कौन सा बोलते हैं कि सत्य व्रतम सत्य परम, सत्यता की बात वहां पर करते हैं वो। और जब भागवत का विश्राम होता है वहां पर भी सत्य की महिमा की गई। यानी भागवत हमें सत्यता का मार्गदर्शन कराती है। चार चोरों ने, प्रेम से बोलो राधे राधे, फिर बोलो राधे राधे।
चलो गुस्से से बोल दो राधे राधे। अच्छा सब में भरा है। भागवत हमें सत्यता सिखाती है और बिना सत्यता के जीवन चल नहीं सकता। 4 चोरों ने चोरी करी। 4 चोर किसी राजा के यहाँ, किसी मालदार के यहाँ गए और चुरा कर लेकर आए। बोले वाह आज बढ़िया हाथ लग गया, खूब बढ़िया धन मिल गया, मौज हो गई भैया। बोले अच्छा हाथ लग गया, आज तो बढ़िया चोरी कर ली हमने। हाँ हाँ भाई बढ़िया। उनमें से एक बोला सुनो आज माल बढ़िया मिला है, एक काम करो। बोले क्या? हमेशा गड़बड़ करते हो, अब की बार जो है ना, अब जो ये हम खजाना लूट कर लाए हैं इसको अब ईमानदारी से बराबर बांट लो। समझ रहे हैं? काम क्या किया है? चोरी का। किसी का धन हरण करके लाए हैं और बंटवारा किससे कर रहे हैं? तो देखो भाई जो था ठीक है, अब एक काम करो, चारों को बराबर ईमानदारी से बांट दो। यानी चोरी कितना भी गलत काम कर ले, लेकिन उसका अंत रिजल्ट अगर निकालना हो तो उसको सत्यता का साथ देना। और हमारी सत्यता की विजय हुई तभी हमारा भव्य राम मंदिर खड़ा हो गया। लड़े हैं, संघर्ष किया है लोगों ने, अपनी आहुति पर अपने प्राण निछावर कर महाविलासमान। ये सत्यता के साथ देर आए लेकिन सत्यता की विजय हुई और हमें आज उसका परिणाम मिला है। हम गदगद हैं, धन्य हैं। इसलिए सत्यम परम धीमहि, सत्य की जिज्ञासा, सत्य से चले। श्रीमद् भागवत कथा का ये पहला श्लोक सुना। सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं, आपने कल सुना। सूत जी महाराज किसको कथा सुना रहे हैं? शौनकादि ऋषियों को, जो 88,000 महात्मा नैमिष सारण में बैठकर कथा सुन रहे हैं। उन ऋषियों ने प्रश्न किए, किम श्रेया शास्त्र सारस्य के अवतारस्य किम प्रयोजनम धर्माका शरणागतः। और ये 6 प्रश्न है यहाँ पर, और ये 6 प्रश्न आप सबके भी हो सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा, किम श्रेय, दुनिया में सर्वश्रेष्ठ क्या है? बताइए क्या श्रेष्ठ है दुनिया में? बोलो ना। आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या श्रेष्ठ होगा सबसे ज्यादा? आज की तारीख में बात करें तो माया मरी न मन मरा, मर मर गया शरीर। आज की तारीख में इससे ज्यादा श्रेष्ठ ना बाप बड़ा ना भैया। लेकिन हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं। हाँ ये बड़ा है, इसको बनाया किसने बड़ा? हमने बड़ा बनाया। कल आकर कह दे मोदी जी भाई आज रात 12 बजे से ये पैसे वैसे का कोई काम नहीं, सारा हिसाब किताब गेहूं से होगा, तो हम क्या इकट्ठे करना लग जाएंगे? इसको हमने बड़ा बनाया है। यानी अगर वो चाहे तो ये खत्म करके तुरंत गेहूं को बड़ा कर सकते कि नहीं कर सकते? इसको हमने बड़ा बनाया। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं, इस बड़े से हम व्यवस्था खरीद सकते हैं, बढ़िया कमरे में गद्दे लगवा सकते हैं, एसी लगवा सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन इससे नींद नहीं खरीदी जा सकती। इससे व्यवसायिक सुख खरीदे जा सकते हैं, लेकिन अंतर आत्मा का सुख इससे नहीं खरीदा जा सकता। इससे व्यंजन खरीदे जा सकते हैं, लेकिन इससे भूख नहीं खरीदी जा सकती। ये संसार के कार्य में हम आपके व्यवहारिक जीवन में श्रेष्ठ है, लेने देने में, काम काज करने में श्रेष्ठ है, लेकिन